अस्सलाम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है 29 रोजा। हो सकता है आज चांद रात हो या तो फिर कल हो, पता नहीं, एक और रोजा हो जाए माशाल्लाह से। कल फ्राइडे है, फ्राइडे का भी रोजा हो सकता है या तो ईद हो सकती है, पता नहीं, लेकिन मोस्टली तो नहीं होने वाला है ऐसा। तो मैंने रील्स में देखी हूँ कि सऊदी में भी कल ईद है, तो मतलब अपनी परसों ही होने वाली है। तो देखते हैं अभी क्या होगा, कुछ श्योर नहीं हूँ। अभी फिलहाल मैं इतना लेट उठी हूँ, अभी नमाज पढ़ी हूँ, उसके कुरान शरीफ पढ़ी हूँ माशाल्लाह से। अभी जो है मैं इफ्तारी बनाने के लिए आई हूँ और आज का आखिरी दिन होगा जो मैं इफ्तारी लेकर जाऊंगी, क्योंकि कल वैसे भी चांद रात होंगी तो फिर मुझे मेहंदी वगैरह लगानी होगी। तो मैंने हस्बैंड को बताया कि आप आ जाना, और अगर आज चांद रात होंगी तो फिर मैं लेट में मेहंदी लगाऊंगी। और अभी मैं अदियान के पास जा रही हूँ, उसको पूछती हूँ उसको क्या खाना है आज के लिए, क्योंकि बच्चे के भी पूरे माशाल्लाह से रोजे हुए हैं। तो अभी 2 दिन बचे, दोनों दिन उसकी फेवरेट डिश मुझे बनानी है। तो चलो उसको पूछते हैं क्या खाएगा वो। माशाल्लाह मेरे बच्चे के रोजे तो अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसकी पसंद का आज उसने, फिर आज क्या बनाओ? चिकन स्टिक। चिकन स्टिक तेरा फेवरेट है ना? चल तू हेल्प करेगा ना मेरी? हाँ आजा। आज मैं और अदियान मिलकर बनाएंगे, है ना अदियान? अदियान भी बहुत माशाल्लाह मेरी हेल्प करता है, आप लोग ने सब ब्लॉग में देखे। आज तो सारा काम अदियान से करवाओगी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ अध्ययन के फेवरेट, और बहुत पूरे रमजान में उसकी डिमांड थी, लेकिन ये जो आइसक्रीम की स्टिक है ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। और लास्ट ईयर आई थिंक मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूंगी। अभी दुकान पे जाने के लिए काफी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने जो है ना शॉर्ट वीडियो बनाया है। आपको इसकी रेसिपी जो है ना मेरी शॉर्ट वीडियो पर भी मिल जाएंगी। और ये मैंने फ्राई कर लिए है, और इसको जो है ना चिकन स्टिक भी बोल सकते, और या तो आप इसे चिकन पॉपसिकल कुछ ऐसा उसका नाम है वो भी बोले, हम तो चिकन स्टिक ही बोलते हैं क्योंकि इजी है। और ये मेरे हस्बैंड के ऑल टाइम फेवरेट समोसे, जो अभी लास्ट टाइम बन रहे हैं, क्योंकि जो समोसे के लिए मैंने डिमार्ट से लाई थी पैकेट, जो उसके समोसे के जो उसकी कुछ स्टेप पे खत्म हो चुकी है माशाल्लाह से। और हर 2 दिन में 1 दिन में मैं ये बना ही रही थी, तो बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है। और अभी बज रहे हैं पूरे के पूरे 6, और मैं और अध्ययन हो गए रेडी, और हम लोग निकल रहे शॉप। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी, ये हमारा लास्ट डे जो हम लोग शॉप पे जाकर इफ्तार करने वाले हैं। कब पता नहीं चला कि कब महीना स्टार्ट हो गया और कब खत्म हो गया, और मैं इस तरह से रोज ये मेरा रूटीन बन गया था। और देखते देखते अभी ये खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भी हम लोग को परेशानी नहीं हुई। गाड़ी थी इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई मेरी स्कूटी से। हर साल तो मैं ट्रेन से जाती थी, वैसे तो स्कूटी थी लेकिन काफी पुरानी थी, इसलिए मेरे हस्बैंड लाने नहीं देते थे। अब इस साल उन्होंने परमिशन दी थी, इसलिए मुझे बहुत आसानी हो गई गाड़ी पे जाने आने से, क्योंकि ट्रेन के चक्कर में मुझे बहुत भागना पड़ता था ऑन टाइम। और अभी जो है ना बहुत आसानी हुई माशाल्लाह से। तो बस 20-25 मिनट का ही सफर है, और मैं और मेरे बेटा ये सफर डेली बहुत इंजॉय करते थे। ये रूट हम लोग दोनों ने बहुत इंजॉय किया है रास्ते भर से, और मेरा बच्चे ने पूरा टाइम मेरा बहुत हेल्प किया। ये है मेरा छोटा सा पार्टनर, जिसने इफ्तारी बनाने से लेकर, घर में क्लीनिंग से लेकर, और साथ में वीडियो शूट करने से लेकर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मदद की है मेरी गाइस, बहुत ज्यादा। रोज का हमारा रूटीन था, इतने इतने टाइम तक निकलना है, इतने इतने टाइम पे रुकना है, वाटरमेलन लेना है, ये लेना है, और उतने टाइम तक शॉप पे पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने हमारे सारे टारगेट माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरे किए। तो गाइस अब हम लोग ने इफ्तार करे और बहुत टाइम शॉप पर हम लोग को बैठना पड़ा। ये हम लोग अभी घर की तरफ रिटर्न हो रहे, आप देख सकते हैं यही रूट था जब हम लोग जा रहे थे जब उजाला था, और अब रात हो चुकी है। और यहाँ पर रात के पूरे बज रहे 10:30 से पौने 11, काफी लेट हो गया था हम लोग को जो है ना शॉप में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट गए और जो है ना डिमार्ट में, क्योंकि मैं हर साल हमारे घर के लिए जो है ना बेड के लिए मैं न्यू बेडशीट लेती हूँ। मुझे न्यू बेडशीट रमजान में लेना बहुत ज्यादा
पसंद है, क्योंकि नए ड्रेस रहते हैं और जब बेड पर आकर न्यू बेडशीट लगती है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। सोची थी इस दफा जो है मैं पर्दे वगैरह चेंज करूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत मुश्किल हो रहा था हर एक चीज एडजस्ट करना। कैसे ना कैसे हम लोग ने एडजस्ट किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्या, थोड़ा सा जो है ना बाहर का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हर चीज हम लोग को सोच समझ के जो है ना खर्च करना पड़ रही है। और पता नहीं क्यों, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन भी थोड़े से मुश्किल रहेंगे, इसलिए हम लोग ने ना ज्यादा खर्चा नहीं किया। जो भी शॉपिंग हम लोग ने पहले की थी बस वही है। बस आज कई दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं बेडशीट लेने के लिए डीमार्ट आई थी। बाद में यहाँ पर मैंने अपने लिए मैं पर्स भी देख रही थी, और मेरे हस्बैंड बाद में मुझे बोले कि एक पर्स ले ले तेरे लिए, बट मैंने सोची नहीं, अब इस टाइम इतना जरूरी भी नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सेट्स है पर्स के, तो फिलहाल मैं वही यूज करूंगी। और ये वाला पर्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतना पसंद आया था ना, कि मेरा तो दिल ही आ गया था इस पे। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। हस्बैंड तो बोल रहे थे ले ले, बट मैंने नहीं ली। वो बाद में खुद ही हाथ में लेकर काउंटर की तरफ जाने लग गए थे, बट मैंने मना की। वैसे तो अदियान के शूज का कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन वो खुद ही चॉइस करने लग गया था। उसके पास ऑलरेडी दो पैर थे जो है ना शूज के, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा था। तो हम बोले चलो बच्चा रोजगार है और बोल रहा है तो ले लेते। तो फिर उसके लिए हम लोग ने फाइनली शूज भी ले लिए। और सोच नहीं थी क्या छोटी छोटी बोलकर इतनी सारी हमारी शॉपिंग हो जाएंगी। हम लोग ने बहुत सारी चीजें फटाफट से खरीद लिए। दूध भी लेना था, लेकिन कल की ईद नहीं डिक्लेयर हुई, तो इसलिए हम लोग ने फिर दूध सोचे कि कल आकर लेंगे। तो बस ये जो है ना छोटा मोटा सामान लिए हम लोग ने, और फिर निकल गए हम लोग बाहर। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं ली। वैसे तो मुझे अपने लिए नाइट शूज लेने थे, लेकिन फिर अदिया ने जब शूज की डिमांड किया, तो फिर मैं बोली ठीक है चलेगा, मैं नेक्स्ट वीक आकर ले लेती हूँ। अभी फिलहाल में मुझे उसकी इतनी कुछ जरूरत नहीं है। और मैं मेरी सारी बहनों से मेरे वीडियो के थ्रू बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझे सुनते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, एंजॉय करते हो, तो मैं कुछ पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं कर रही आप लोगों से। बस बस इतना कह रही हूँ, मैं भी बहुत सारे रील्स देखती हूँ, आप लोग भी बहुत सारे रील्स देखते हैं जहाँ पर बहुत पैनिक का माहौल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पैनिक नहीं होना, कुछ लॉकडाउन वगैरह नहीं लगने वाला है। हाँ, हो सकता है क्या ईंधन बचाने के लिए कुछ चीजें बंद की जाए, और थोड़ा सा जो है ना स्ट्रिक्टली माहौल हो जाए, तो बस आपको गैस जो है ना बहुत कम यूज करना है। अगर आप लोग गांव साइड में हो, या वहां पर आप इजीली जो है ना चूल्हा जला सकते हो, तो वो यूज करें, या तो फिर आप लोग वो नहीं यूज कर सकते हो तो एक इंडक्शन जरूर घर में खरीद कर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में वो बहुत काम आने वाला है। दूसरा ये कि लाइट भी थोड़ा कम यूज करे। मोबाइल फोन भी जो है ना उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जर घर में जो बैटरी होती है, वो चार्जर वाली जो एक्स्ट्रा चार्जिंग वाली बैटरी होती है ना, वो ला कर रखे। और राशन भी भर कर रखे, कैश थोड़ा बहुत घर में रखे, और गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह और डीजल वगैरह भर कर रखे, ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि आपके पास दो तीन गाड़ी है तो सारी गाड़ी आप लोगों को जो है ना फुल करके रखना है, नहीं, बस एक गाड़ी पे आप फुल करके रखे, वो भी इमरजेंसी बेस पे। ये नहीं कि आप लोग ज्यादा कम भर कर रखे। और ऑयल जो है घर में खाने वाला, वो भी थोड़ा स्टॉक में रखे। बस ये छोटी मोटी चीजें जिसके लिए हमें पैनिक नहीं होना है। हो सकता है ये ना जो है ना यूज भी ना हो सकता है सब इजीली अवेलेबल हो, लेकिन ये ऐसी चीजें जो वेस्ट तो होने वाली नहीं है, हम लोग अगर ला कर भी रखेंगे तो। खैर, बस ये छोटी मोटी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और हम लोग जो है ना बहुत लेट हो गए थे, मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 11 साढ़े 11 हो गए थे डिमांड से रिटर्न में, इसलिए हम लोग ने बाहर ही खाना खाए और आइसक्रीम भी खाए, जिसकी वजह से अध्ययन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको मिल गया था शूज, और साथ ही साथ जो है ना उसका फेवरेट जो है ना हम लोग ने ग्रेवी लिए थे, और साथ में उसको आइसक्रीम भी मिल गई। तो हमारा बच्चा माशाल्लाह से छोटी मोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। The next day. तो गाइस ये है हमारी लास्ट इफ्तारी जो हम लोग ने माशाल्लाह से घर में किए, और हस्बैंड थे घर में, थोड़ी सफाई वगैरह भी हम लोग की चल रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का। बस ये वाला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए निकाली कि किस तरह से हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट इफ्तारी हमारे घर में हुई। माशाल्लाह से पूरे रमजान में ये एक ही आई थिंक दूसरी थी, एक हम लोग काम से बाहर गए थे, तब घर में आकर हम लोग ने बाहर से लेकर आए थे, और वही घर में बैठ के इफ्तार किए थे। लेकिन आज प्रॉपर माशाल्लाह से फील हो रहा था कि हाँ रमजान चल रहे, लास्ट रोजा था ये।
और अध्ययन में भी माशाल्लाह माशाल्लाह उसके भी सारे रोजे हो गए, बस थोड़े बहुत छूटे ही एग्जाम्स की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो पूरे कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं ब्लॉग वही से स्टार्ट कर रही हूँ जो मेरा कल का था। और अभी जस्ट मैं शीरकुरमा बनाकर आई हूँ, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। अध्ययन और अध्ययन के अब्बू का नहाना हो गया, अभी उन लोग के लिए मैंने कपड़े निकाली हूँ। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जो है ना गाइस, ईद मुबारक। तो अभी सारी मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, तो अभी बस मुझे नहाने जाना है। तो चलो मैं जो है ना मैं आपको अपनी शॉपिंग बताती हूँ। तो गाइज ये वाला ड्रेस है मेरा, और इसमें अभियान का ड्रेस है। ये देखिए इसमें अभियान का ड्रेस है। ये वाला ड्रेस उसको मैंने ईद में ली थी, डेनिम का जैकेट और जीन्स है ब्लैक कलर की, और अंदर से जो है ना रेड कलर का टी शर्ट है। और एक सेकंड ना, ये देखिए ये सब भी मैंने अपने लिए लेकर आई हूँ। शॉपिंग तो माशाल्लाह से मेरी रमजान के पहले ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन आप लोगों को तो दिखाई नहीं मैंने। मैं सोची थी कि बीच में कभी दिखा दूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और ये वाला जो है ना अभी नमाज के लिए अभियान को मैं पहना रही हूँ। और ये जो है ना हज वाला स्कार्फ है, सऊदी स्कार्फ बोलिए। और ये जो है ना लॉन्ग वाला जो आता है ना कुर्ता, वो है। तो वो अभी वो नमाज के लिए पहन कर जाएगा, और उसके बाद में फिर उसको मैं ये पहनाऊंगी, ये वाला शाम को पहनाऊंगी या तो आते के साथ फौरन पहनाऊंगी। उसने तो आने के बाद ही बोला है, बोला इसमें मैं फोटो खींचूंगा और उसके बाद जो है ना मैं जो है ना चेंज करूंगा, क्योंकि काफी गर्मी हो गई है। और ये वाला तो उसको बांधना ही नहीं है, बट उसको मैं मस्का लगाने वाली हूँ। ये देखिए ये है ना कल रात में मैंने मंगाई टोपी, उच्छी वाली। उन्होंने ना नॉर्मल वाली लाई थी, वो जाली वाली आती है ना व्हाइट वाली, तो मैं बोली नहीं इसको आपके लिए चाहिए। और उसको डेली भी ना अरबी के लिए भी लगती है। उसकी जो है ना चमड़े की है, जो अर्थोगुड वाली फेमस हुई थी ना वो, तो वो भी खराब भी हो गई है, और ज्यादा करके जो है ना उसमें गर्म भी होता है, इसलिए ये वाली मंगाई है। और इसको बांधने के लिए भी इजी हो जाएगा। और ये वाला बेल्ट भी अभी हमने लिया है। और एक मिनट, ये वाले ड्रेस, ठीक है। और फिर देखिए गाइस ये है मेरा ड्रेस का दुपट्टा। मुझे ये दुपट्टा पसंद नहीं आया, मैं सोची थी गोल्डन लूं, लेकिन पहनने पे बहुत प्यारा लग रहा है इसके साथ ये। और ये है टॉप, ये इसका फ्रंट सॉरी फ्रंट में, बैक में तो पूरा प्लेन है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे है, ये देखिए। और ये है उसकी पैंट, बहुत सिंपल सा है, मतलब हर साल के मुकाबले में, क्योंकि जो लास्ट ईयर की ड्रेस है मेरे वही मैंने अभी तक पहनी नहीं हूँ ना, तो मैंने एकदम थोड़ा सिंपल ही रखी। तो अभी मैं पूरा ड्रेस ओपन करके बताती हूँ। देखो गाइस ये है मेरा पूरा ड्रेस का लुक, ठीक है। और ये अजियान का। अब बारी आती है ये सारा जो मेरा सामान है ना वो बताती हूँ मैं आप लोग को। मैं चूड़ी भी रखी थी मैंने। तो ये कश्मीरी चूड़ी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, ट्रेंड भी था। और ये मेरी ड्रेस पे तो बहुत जबरदस्त लगी, क्योंकि गोल्डन है ना इसलिए। और ये दो बैंगल्स मुझे ये वाले दो बैंगल्स मुझे इन्होंने गिफ्ट किए, क्योंकि ये कलर का मैंने एक और ड्रेस ली है जो मैं बाद में पहनूंगी। और मैंने उनसे बोली थी कि मुझे ये वाली चूड़ी ना आप ही गिफ्ट करना। लेकिन मैं जब अकेले अभियान के साथ गई थी ना गवंडी, तब मैंने उसके साथ में जाकर ये लेकर आई हूँ, और वहां से ही मैंने ये ली थी। ये ब्रासलेट है, बहुत प्यारा है, ओपन करके बताती हूँ इसको मैंने। ये देखिए ये बहुत प्यारा ब्रासलेट है, इसको इस तरह से नीचे चैन है, बहुत अच्छा लगेगा पहनने पे। बट मैं ये बासी नहीं पहनने वाली। और ये मेरे पास पहले से ही थी जो मैं लेकर आई थी, नहीं सॉरी ये मेरी बहन ने मुझे दी थी बर्थडे गिफ्ट। तो ये वो ही है, वो भी मैं इसे मैच करके पहनूंगी। और ये चूड़ी है, मुझे नहीं लग रहा था मैच होगी, लेकिन चलो चल जाएगी, बेबी पिंक में मिल ही नहीं रहा था। तो ये देखिए ये बहुत प्यारे है, और ये भी ड्रेस पे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये क्लिप है, एक और क्लिप है जो मैं पहनने वाली हूँ, वो भी बताती हूँ। बहुत देर ढूंढी मैंने, लेकिन वो मेरे साइड क्लिप मिल ही नहीं रहे हैं, पिंक कलर के है। मैंने लगाई थी, अभी थोड़ा टाइम से ढूंढकर मुझे वो लगाना पड़ेगा। और ये है नेकलेस, ये गोल्ड का है माशाल्लाह से। और ये भी मैं, और ये जो है ना उसके इयररिंग्स है, उल्टे है, हाँ ये इयररिंग्स है उसके।
लेकिन वो नहीं पहनने वाली मैं, वो कश्मीरी इयररिंग से ना वही पहनने वाली हूँ। तो ये रही गाइस मेरी पूरी शॉपिंग। तो अभी मैं आप लोगों को जब मैं पूरी रेडी हो जाऊंगी उसके बाद मिलती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ टाइम से। बाय बाय। तो यहाँ पर मेरा ये शीरकुरमा बन गया है माशाल्लाह से। मैंने 4 लीटर का शीरकुरमा बनाई थी और साथ में जो है ना मैंने पहले से एक दिन पहले ही तैयारी करके रखी थी। और जो मैंने रशियन कबाब और रशियन कटलेट और साथ में जो है ना चीज रोल बनाई थी, वही जो है ना मैंने फ्राई की हूँ। अभी हम लोग वही खा रहे हैं और जो भी गेस्ट आएंगे उनको भी हम लोग यही देने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले ही रात में जब मैंने बनाई थी तो ज्यादा ही क्वांटिटी में बनाई थी कि नेक्स्ट डे हम लोग को काम है। और मैं अभी यहाँ पर दोपहर के जो है ना 2 बज रहे हैं और घर में गेस्ट आए तो उनके लिए शीरकुरमा और ये जो है ना फ्राई करके दे रही हूँ। और फिर उसके बाद में जो है एक साइड में मैंने यहाँ पर दाल गोश्त भी बनाई थी हम हमारे लिए घर के लिए। तो जो गेस्ट आए उनको भी मैं यही देने वाली हूँ और माशाल्लाह से मैंने ज्यादा ही बनाई थी। और इसलिए मैंने ज्यादा बनाई थी कि मुझे लगा था कि हम लोग रात में भी खाएंगे और मुझे नहीं पता था कि वो लोग खाने के लिए भी आएंगे, लेकिन माशाल्लाह से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत टेस्टी बना था ये, बहुत जल्दी जल्दी बनाई थी लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। और पता है गाइस ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने कल रात में मेरे लिए लेकर आए थे। जब वो अदियान के लिए टोपी लाने गए थे तभी उन्होंने ये जो गजरे है ना हाथ के मेरे लिए लेकर आए और उन्होंने मुझे सुबह में ही ला कर दिए थे। लेकिन घर में काम इतना था ना कि मैंने लगाई नहीं। फिर अब जब हम शाम को बाहर जा रहे तो फिर उन्होंने मुझे बोले कि अभी तू लगा ले, मैं इतने प्यार से लेकर आया हूँ। तो मैं ठीक है, फिर मैंने वो अभी पहन ली और शाम को मैं मेरे जेठानी के घर पर गई। वहां पे उनकी सारी फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने भी मुझे बालों में लगाने के लिए गजरा दिए थे और तब मैं ये पहन कर जाना ही भूल गई थी, बहुत जल्दी जल्दी में चले गई थी इसलिए। और जब मैं वापस आई तब हस्बैंड ने याद दिलाया कि तू वो पहन कर क्यों नहीं गई, इतने सारे फोटोज वगैरह वीडियोस हम लोग ने खींचे। लेकिन फिर मैं बोली जाने दो, अभी आप अपने हाथों से मुझे पहनाओ। तो माशाल्लाह से ये रहा मेरा ईद का ड्रेस और ये रही मैं। तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस और मैं, मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताना गाइस। और ये रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। वैसे तो काफी लेट हो गए हैं क्योंकि कोई ना कोई आ ही रहा था। अभी फाइनली सब चले गए, मैंने सारा सामान वैसे छोड़ दी क्योंकि मेरे बेटे को बाहर एक राउंड मारना था, वो घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। और ये माशाल्लाह से हम लोग अभी निकले हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो पिछले 4-5 महीने पहले हमारे घर में एक नया मेहमान आया था जो हम लोगों ने, मैंने उसका ब्लॉग्स तो निकाला है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको उसकी छोटे क्लिप मेरे पास है, कुछ कुछ तो अदियानी गलती से डिलीट कर दे, तो जितने भी क्लिप है वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो वो चीज मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज माशाल्लाह कहना कमेंट में भी और ऐसा भी। और ये रही वो हमारा नया मेहमान जो पिछले 4 महीने से हमारे साथ है। ये गाड़ी है माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी है और ये मैं बहुत सालों से मुझे ड्रीम था जो फाइनली हो गया था हमारा पूरा। और एक 15-20 दिन से हम लोग इसे यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि रमजान चालू थे, हस्बैंड को टाइम ही नहीं था। तो फिलहाल अभी हम लोग सोचे कि यही पास में जो है ना घूम कर आएंगे, फिर इंशाल्लाह से बासित के बाद हम लोग कहीं तो भी दूर की ट्रिप का प्लान करेंगे माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों से हमारा ख्वाब था जो माशाल्लाह से पूरा हो गया। और अदियान जो है वो भी बहुत खुश था क्योंकि उसको भी जो है ना इस तरह से राउंड मारने के लिए जाना था और उसके पापा मना कर रहे थे क्योंकि लेट हो गया था। फिर बाद में उनको याद आया कि हमको कुछ लेना है तो फिर हम लोग निकल गए। तो फिर ये हम लोग आए थे यहाँ पर शॉप में हस्बैंड के लिए वॉच लेने क्योंकि उनकी जो है ना एक वॉच खराब हो गई थी जो उसको हम लोग ने एक्सचेंज के लिए दिए थे और उसने कॉल किया था और हम लोग वो लेने गए। वहां वापस से मेरे बेटे को फिर एक नई वॉच पसंद आई और माशाल्लाह से उसके लिए फिर हम लोग ने लिए जो उसके लिए ईद। और दूसरा आप हो कि नहीं, वो वाला भी पहन के देखते देखते। बड़ा है ना ये, थोड़ा सा छोटा हो डाल देंगे। अच्छा होल भी डाल देंगे, कुछ तो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। और नहीं वॉच, हाँ उसके साइज का भी करके दे दो ना। ठीक है, हैप्पी। तो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक, दुआ में याद रखना। व्लॉग कैसा लगा
प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और मेरे अध्ययन की और उसके अब्बू की वॉच भी कैसी लगी वो भी बताना, और हमारा ड्रेस भी कैसा लगा, यानी कि मेरा ड्रेस कैसा लगा, शॉपिंग कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर जरूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि आप लोग ने आपकी ईद किस तरह से सेलिब्रेट किए, और बासित भी आप लोग कहाँ जाने वाले हो, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो, और क्या भी पहनने वाले। और मैं भी जरूर अपने बासित का ड्रेस और मैं क्या करने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखना।